हाय फ्रेंड्स, आज के हम न्यू क्वेश्चंस देखते हैं। न्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। आसमानी बिजली से लाइन की सुरक्षा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, आसमानी बिजली से लाइन की सुरक्षा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रणाली कहते हैं या अंडरग्राउंड प्रणाली, एग इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर? तो हमारा आंसर होगा एग इंसुलेटर कहते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। आप भी क्वेश्चंस देखते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक क्षमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं? अधिक क्षमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं? देखते हैं। 1500 वाट का होता है, 2000 वाट का होता है या 3000 वाट का, या चौथा ऑप्शन है 4000 वाट का। तो अपने आंसर हो जाएगा 4000 वाट का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जमीन से लाइनों की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? यहाँ पे जमीन है। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जमीन से लाइनों की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? देखते 12 फुट होनी चाहिए, 16 फुट, 18 फुट या 20 फुट। अपना आंसर होगा 20 फुट होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो वोल्टेज अधिकतम कितने वोल्ट तक होती है? बताइए दोस्तों आंसर। 200 वोल्ट होता है या 220 वोल्ट या 250 वोल्ट? हमारा आंसर होगा 220 वोल्ट। ये क्वेश्चंस नोट करते जाना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ये। भारत में 50 HP तक की 3 फेज मोटरें कितने वोल्ट सप्लाई पर चलाई जाती है? कितने वोल्टेज की सप्लाई पर चलाई जाती है? भारत में जो 50 HP तक की जो 3 फेज की जो इंडक्शन मोटरें होते हैं वो कितनी सप्लाई पर चलाई जाती है? देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। अपना आंसर होगा 360 वोल्ट से 420 वोल्ट तक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म होती है जो अपने पोल्स होते हैं, पोल्स पे जो एक क्रॉस आर्म लगाई जाती है, उस पर हम किसका उपयोग किया जाता है? क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? देखते हैं अपना आंसर। इंसुलेटर कहते हैं, पोल कहते हैं, सर्किट ब्रेकर कहते हैं या टावर कहते हैं? हमारा आंसर क्या होगा? इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। इंसुलेटर की सहायता से क्रॉस आर्म को स्थापित किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। में किस प्लांट से उष्मीय ऊर्जा में किस प्लेट से उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है? किस प्लेट से? में जो अपना जो प्लेट होता है ना, उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो कैसे की जाती है? मतलब उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? डीजल पावर प्लांट से किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से? तो अपना आंसर क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट से होगा। इसके अंदर उस ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रणाली से प्रत्येक वितरण स्टेशन को दो तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है? दोनों तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है। वो कौन सी प्रणाली होती है? वो अपनी देखते हैं। रिंग प्रणाली होती है या ग्रिड प्रणाली होती है, रेडियल प्रणाली होती है, या बी तथा सी ऑप्शन दोनों होता है? तो अपना आंसर क्या होगा? रिंग प्रणाली होती है। रिंग प्रणाली में दोनों तरफ से हम सप्लाई प्रदान की जाती है। उसमें यह होता है कि मतलब एक तरफ से अगर सर्किट में शट डाउन लेना हो तो अपनी दूसरी तरफ से लाइन चालू रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिक्सर ग्राइंडर की मोटर की स्पीड कितनी होती है? अपनी मिक्सर ग्राइंडर की जो मोटर होती है उसकी अधिकतम स्पीड 14000 RPM तक होती है, लेकिन अपना इसमें आंसर दिया गया है 1200 RPM। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। वैसे इसकी RPM होती है 14000 RPM तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर कौन सा उपकरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है? सर्किट को क्या कर देता है? अलग कर देता है। सर्किट में दोष उत्पन्न हो जाता है
उत्पन्न होने पर कौन सा उपकरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है? तो ऑप्शन देखते हैं, क्रॉस आर्म कर देता है, पोल कर देता है, इंसुलेटर कर देता है, सर्किट ब्रेकर कर देता है। अपना आंसर क्या होगा? सर्किट ब्रेकर होगा। सर्किट ब्रेकर या MCB, अगर हमारे जो भी लोड बढ़ेगा तो वहाँ पे ये यूज ली जाती है। विद्युत केतली, ऑप्शन में क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत केतली का हीटिंग एलिमेंट कितने वाट तक की क्षमता के होते हैं? विद्युत केतली होती है, उसके अंदर जो अपना हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ था वो नाइक्रोम का लगा हुआ था, और वो कितने वाट तक का यूज में लिया जाता है? वो अपना लिया जाता है 350 वाट से लेकर के 400-450 वाट तक का यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी होती है? 450 वाट तक की पावर में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किन्हीं दो पोल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं? आपसी दूरी में किन्हीं दो पोल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं? सेग कहते हैं, या लाइन कहते हैं, या स्पेन कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो अपने जो बीच की दूरी होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? दो पोलों के बीच की दूरी को स्पेन कहते हैं। और इनके दो पोलों के बीच में जो दूरी होती है वो 220 फीट होती है। 220 फीट ये फुट में आती है। ठीक है, और वैसे अपने 67 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किस पावर प्लांट में किया जाता है? ये क्वेश्चन अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन, डीजल पावर प्लांट में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो अपना आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये अपने को क्वेश्चन से ही पता चल रहा है यूरेनियम का। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। यदि केबल एक से अधिक तार किसी कारण कट या खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं? मैं या तो कट जाए या खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट दोस्तों नहीं होता। यदि केबल का एक या एक से अधिक तार किसी कारण कट या खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या मतलब ये जैसे अपना ये तार बीच में से कट हो गया तो ये एक ओपन सर्किट की बात ही हो जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट हो जाता है। देखते हैं शॉर्ट सर्किट दोष, अर्थ दोष, ओपन सर्किट दोष या कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? ओपन सर्किट दोष अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना दोस्तों। पोल्ट्री फॉर्म, जो पोल्ट्री फॉर्म होती है, यहाँ पे पोल्ट्री फॉर्म में अंडों को कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन में जो अंडे होते हैं, अंडों को क्या किया जाता है? उनको पकाया जाता है। तो उनमें से जो बच्चे निकाले जाते हैं वो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वहाँ पे किस उपकरण का? उनको में जो विद्युत इनक्यूबेटर का यूज किया जाता है, वहाँ पर विद्युत इनक्यूबेटर का यूज किया जाता है। अंडों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंडों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? विद्युत इनक्यूबेटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस लाइन में विद्युत सप्लाई को जमीन से ऊपर पोलों या टावरों से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। जिस लाइन में विद्युत सप्लाई को जमीन से ऊपर पोलों या टावरों से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड लाइन कहते हैं, अंडरग्राउंड लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? ओवरहेड लाइन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। जब किसी प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार द्वारा क्या उत्पन्न होता है? उस तार द्वारा अपने क्या उत्पन्न होता है? H बराबर क्या होता है? I² तो अपने क्या होते हैं? विद्युत ऊष्मा बेड्स या टर्मिनल। तो अपना ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका मैं दोस्तों ध्यान रखना, H बराबर क्या होता है? I² होता है। आपको किसी प्रतिरोध दे रखा है अपने को, और इसके अंदर जैसे जैसे हम करंट प्रवाहित करवाएंगे तो ये धारा के वर्ग के समानुपातिक होता है। और ये जो टी होता है कितने सेकंड समय तक के लिए प्रवाहित करवा रहे हैं, तो ये टी टाइम हो गया, प्रतिरोध होता है धारा हो गई, और एच क्या? ऊष्मा हो गई। तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
यदि ओवरलोडिंग या किसी भी उपकरण यदि ओवरलोडिंग या किसी भी कारण से केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर आपस में स्पर्श हो जाए, यदि ओवरलोडिंग या किसी भी कारण से केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट होता है ना। शॉर्ट सर्किट दोष होगा, अर्थ दोष होगा, ओपन सर्किट दोष होगा या कोई नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट दोष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रभाव के अंतर्गत आने वाले चालकों में धुंधली की बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है? किस प्रभाव के कारण ये होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। स्किन प्रभाव के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण, कोरोना के कारण या चुंबक के कारण। तो अपना आंसर क्या होगा? कोरोना के कारण होता है। और इस कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए हम दोनों जो बीच के दो अपने जो चालक तारों के बीच की दूरी को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं? इस कोरोना इफेक्ट को क्या किया जा सकता है? कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 11 किलोवाट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, ऑयल सर्किट ब्रेकर का, एयर सर्किट ब्रेकर का या उपरोक्त सभी का। तो अपना आंसर क्या होगा? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस बार की पत्तियां किस धातु की बनी होती है? ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन देखते हैं। शुद्ध तांबा का बना होता है, एल्यूमिनियम का या दोनों का या कार्बन का। तो अपना जो बस बार बनी होती है वो दोनों से बनी होती है, तांबा तथा एल्यूमिनियम दोनों से बनी हुई होती है। दिल्ली मेट्रो में इसका ऑप्शन माना गया था एल्यूमिनियम, और किसी एग्जाम में माना जाता है शुद्ध तांबा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग प्लेट किसकी बनी होती है? हीटिंग प्लेट होती है किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, यूरेका की, कैंथल की, लोहा की। तो अपना को पता होता है कि नाइक्रोम की प्लेट के अंदर किसका अपना जो चालक तार होता है, जिसके अंदर हम हीटर में यूज किया जाने वाला तार कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। और इसके अंदर क्या होता है? 20% तक क्रोमियम की मात्रा होती है और 80% निकल की मात्रा यूज की जाती है। 20% क्रोमियम तथा 80% निकल और क्रोमियम से मिलाकर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? नाइक्रोम धातु को बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन में कितने वाट तक के एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन देख लो दोस्तों। 1000 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का या 25 वाट का। जो अपने हीटिंग एलिमेंट जो ओवन होता है उसके अंदर 2500 वाट तक का वाटेज की क्षमता में बनाया जाता है। विद्युत केतली में कितने कोर वाले अर्थ वायर प्रयोग की जाती है? कितने कोर वाले अर्थ वायर प्रयोग किए जाते हैं? 1 कोर वाली, 2 कोर वाले, 4 कोर वाले, 3 कोर वाले। तो अपना ऑप्शन आंसर होगा 3 कोर वाली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। 65 मीटर, 67 मीटर, 68 मीटर या 70 मीटर। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो? 67 मीटर। यहाँ ऑप्शन ये भी आ सकता है 220 फुट। 220 फुट भी हो सकता है या 67 मीटर भी हो सकता है। अगर फुट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपना आंसर क्या होता है? 67 मीटर होता है। और अगर फुट को हम 0.3048 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, फुट को 220 फुट को अगर 0.3048 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 67 मीटर आता है। ये नोट कर लो दोस्तों, फुट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। कोर को किस धातु से बनाया जाता है? जो अपने कोर होते हैं ना उसको किस धातु से बनाया जाता है? तांबा से, एल्यूमिनियम से, दोनों से या पीतल से? तो उपरोक्त दोनों से बनाया जाता है। दोनों से कहने का मतलब तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम दोनों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस सब स्टेशनों में 11 किलोवाट सप्लाई को 440 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है? किस सब स्टेशनों में 11 किलोवाट के 11,000 वोल्ट सप्लाई को 440 में परिवर्तित किया जाता है? देखते हैं दोस्तों उस ऑप्शन। इंडोर सब स्टेशन में, आउटडोर सब स्टेशन में, पोल सब स्टेशन में, उपरोक्त सभी में। तो अपना आंसर क्या होगा? इंडोर सब स्टेशन में, जो अपने घरों में यूज की जाने वाली सप्लाई तथा अपने औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पे यूज़ की जाने वाली सप्लाई कितनी होती है? 440 वोल्टेज तक की हम यूज़ करते हैं। तो अपना ऑप्शन
नंबर कौन सा होगा, ये ए हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मिक्सी तथा ग्राइंडर ब्लेड किस धातु का बना होता है? ये किसका बना होता है? पित्तल का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, कॉपर का या आयरन का? तो अपना आंसर क्या होगा? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। थैंक यू दोस्तों, आपने इतने क्वेश्चन देखने के लिए, और आगे की क्वेश्चन सीरीज हम आगे और लाते रहेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।